नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने मन पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी विद हेमन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एमपी बोर्ड द्वारा आपका बायोलॉजी का क्लास 12 का प्रश्न बैंक अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप बीएमएस पोर्टल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसका सॉल्यूशन बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर इसी प्रकार की आप वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न बैंक के साथ 2020-21 का कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान रहेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए ब्लूप्रिंट दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जो जारी किया गया था। नवीन ब्लूप्रिंट है 2020-21 के लिए, जो कि रिड्यूस सिलेबस पर आधारित है। तो यहाँ पर ब्लूप्रिंट देख लीजिए। यहाँ पर पहला जो आपकी यूनिट है रिप्रोडक्शन 14 अंक की रहेगी। इसी प्रकार पूरा ब्लूप्रिंट चाहे तो आप देख लीजिए। ठीक है, तो सब ब्लूप्रिंट को अच्छी तरीके से देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो टॉपिक हटाए गए हैं आपके 2021 में डिलीटेड देखिए पोर्शन क्लास 12 बायोलॉजी का, उनको भी आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। इन टॉपिकों को आपको बिल्कुल भी अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, इन टॉपिकों को आपको इस साल के लिए नहीं पढ़ना है, अगले साल ऑटोमेटिक आपको जुड़ जाएंगे, क्योंकि इस बार कोरोना वायरस के चलते जो आपकी पढ़ाई प्रभावित हुई है, इस कारण टॉपिकों को आपको नहीं पढ़ना है। अब देखिए, जो पहला हमारा अध्याय आता है वो है अध्याय 2। क्या है? पुष्पीय पादपों में जनन। क्या है दोस्तों? पुष्पीय पादपों में जनन। चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन शुरू करने से पहले अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं बायोलॉजी की, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाती है। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा टेलीग्राम की, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चनों के ऊपर ऑब्जेक्टिव को ऊपर इंपॉर्टेंट भी लिखा है, तो इसका क्या मतलब है वो भी मैं आपको वीडियो के बीच में कहीं भी बता सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला निषेचन की क्रिया है। तो दोस्तों, जो निषेचन की क्रिया है वो हमारी है नर, इसका जो आंसर हो जाएगा एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन होता है, उससे निषेचन की क्रिया है। ठीक है, देखिए आगे देखिए, दूसरा है हमारा, दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देखिए, आवृत बीजियों में मादा युग्म कोविद होता है, तो यह होता है दोस्तों भ्रूणकोश। ठीक है दोस्तों, मैं आंसर आपको इसलिए बता रहा हूँ, आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। इससे आपको क्या बेनिफिट होंगे, सब 2-3 बेनिफिट होंगे, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आपको जो याद है तो उनका तो आपका रिवीजन हो जाएगा। वीडियो देखने से पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों जो आपको याद नहीं है ऑब्जेक्टिव, अगर आप उनको सुन लेंगे तो आपको क्या याद बनी रही, और 2-3 बार जब भी आप पीडीएफ के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो 2-3 बार में ही आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर लास्ट तक देखेंगे तो आपको जो बेनिफिट होगा वो आपको जब पता चलेगा जब आप इन सभी क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। ठीक है, जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे। और दोस्तों सॉल्यूशन जरूर कीजिए आप इसका। ठीक है, तीसरा है जीनियस शब्द प्रदर्शित करता है पराग के प्रभाव को, तो इसका आंसर हो जाएगा भ्रूणकोश पर, तो आंसर। ठीक है, चौथा है यदि पुष्पीय पादप में गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या 12 होती है तब गुणसूत्र उपस्थित होंगे, तो इसका 4 ऑप्शन है, बीजपत्ती कोशिका में, भ्रूण पुष्प कोशिका में, सहायक कोशिका में या पर्ल कोशिका में। तो आंसर हो जाएगा सहायक कोशिका में। सी नंबर का जो आंसर है दोस्तों वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर का आंसर है वो बिल्कुल सही है। अब देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों डाउटनोट पर चल रहा है ववाल ऑफर सभी छात्रों के लिए। यहाँ पर हिंदी माध्यम छात्रों के लिए, कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए यहाँ पर 30,000 का कोर्स मात्र आपके लिए है 3,000 कोर्स में, और कक्षा 11वीं और 12वीं का कोर्स 50,000 का वो आपको मिलेगा मात्र 5,000 रुपये में। और यहाँ पर साथ में आपको सभी सब्जेक्ट को वीडियो कक्षाएं मिलेंगी, रोजाना होमवर्क मिलेंगे, डाउट के समाधान, टीचर नोट्स, पिछले सालों के पेपर सॉल्व मिलेंगे और क्विज मिलेगा, पूरा कोर्स का संशोधन। आपको नीचे लिंक पे डिस्क्रिप्शन दी गई है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और साथ में मज़ेदार बात, अगर आप यहाँ पर कूपन कोड हेमेंद्र डालेंगे तो आपको यहाँ पर 500 रुपये की छूट मिलेगी। तो जल्दी से इस कोड को खरीदिए और आपको इसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद। देखिए पाँचवें में क्या दिया गया है, निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं, तो यह होते हैं दोस्तों आपके जो अध्यावरणों से। ठीक है, ये नंबर का आंसर है, बिल्कुल राइट है। फिर देखिए जो है हमारा पेरिस्पर्म होता है, तो यह बोर्ड एग्जाम 2019 में आया भी था, यहाँ पर लिखा गया है, तो इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अपमिश्रण, बी नंबर का, यहाँ पर देख सकते हैं अपमिश्रण। और दोस्तों आपके जो इन सभी ऑब्जेक्टिव को आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक है, और काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि जो आपके प्रश्न बैंक आते हैं उनमें से कितने प्रश्न का आपका पेपर आता है, कितने प्रश्न आते हैं जो फाइनल एग्जाम होता है। तो मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूँ, जो प्रश्न बैंक आपके इसी साल नहीं आ रहे, 2-3 सालों से, काफ़ी सालों से आपके प्रश्न बैंक आ रहे हैं। तो उस अकॉर्डिंग अगर हम बात करें प्रश्न बैंक से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर साल 50 आएंगे या 60 आएंगे। देखिए 100 नंबर का अगर पेपर है तो कभी 50 नंबर आके आ जाता है, कभी कभी 60 भी हो जाता है, कभी इसका जो स्कोर है 70 तक पहुंच जाता है, कभी कभी हो सकता है 45 नंबर का भी आए। लेकिन इतना कंफर्म है कि आप पास आसानी से हो जाएंगे इस प्रश्न बैंक को, अगर आप तैयार कर लेते हैं। ठीक है,
देखिए दोस्तों नेक्स्ट है, इसके अलावा जो आपके बोर्ड के एग्जाम बहुत ही निकट आ गए हैं, तो दोस्तों आप सॉलिड तैयारी रखिए, ठीक है। प्रश्न बैंक को सबसे पहले आपको सॉल्यूशन कर लेना है दोस्तों। जो आपके बायोलॉजी के प्रश्न बैंक को आपको बेनिफिट यही मिल रहा है जितनी बायोलॉजी के स्टूडेंट है कि आपको सॉल्यूशन दिया गया है, इसलिए सॉल्यूशन का फायदा उठाइए और मात्र 2-3 दिन में सही ऑब्जेक्ट को तैयार कर लीजिए दोस्तों। ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं, अगर आप अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे 2-3 बार आपको क्या है, एक बार अपने नोट्स में लिख लेना है, अगर 2-3 बार अगर आप इसे नोट कर लेंगे तो आपको थोड़ा माइंड में क्लिक हो जाएगा कि इनका आंसर क्या है। फिर आपको क्या है, आसानी से 2-3 दिन बाद इनको पढ़ लेना है, 3-4 बार जैसे ही पढ़ेंगे तो आपका क्या है, पूरे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। बातें तो बहुत हो गई, अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। जब बीजांडों के बिना निषेचन के अंडाशय में फल विकसित होते हैं तो इस क्रिया को कहते हैं, तो इसे हम अनिषेक फलन कहते हैं, ठीक है। ना कि आप इस पर चौथे पर टिक मत लगाइए, कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे अनिषेक जनन पर लगा देंगे, तो ये बिल्कुल गलत होगा आपको, ठीक है। 8 में बिना युग्मक के संयोजन के बीजाणु द्विविध का परिवर्तन कहलाता है, तो यह कहलाता है दोस्तों अपयुग्मता। क्या कहलाता है दोस्तों, अपयुग्मता, ठीक है। अब देखिए, नवाय पुष्पी पादपों में नर युग्मक पाए जाते हैं, तो परागकण में, पुंकेसर में, बीजांड में, उपयुक्त सभी में, तो यह दोस्तों परागकण में पाए जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, परागकण, ठीक है। और दोस्तों इसके अलावा अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, आपके लिए हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो आप वीडियो को तो लाइक तो कर ही सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हमारा निभाग पाया जाता है भ्रूणकोश में, बीजांड में, परागनली में, उपयुक्त सभी में, तो यह बीजांड में पाया जाता है। सूरजमुखी में पाया जाता है स्वपरागण, परपरागण, उपयुक्त सभी या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो दोस्तों सूरजमुखी में स्वपरागण एवं परपरागण दोनों पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का। तो 12 नंबर में हमसे क्या पूछा गया है वो ध्यानपूर्वक आप देख सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आपके लिए यहाँ पर कि दोहरा निषेचन प्रक्रिया त्रिगुण संयोजन की खोज की थी, तो ऑप्शन है नोआसिचिन ने, ल्यूवेनहॉक ने, स्ट्रासबर्गर ने या हॉफमिस्टर ने, तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए। और दोस्तों यहाँ पर इसके आगे इम्पोर्टेंट भी लिखा गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिखा गया है, तो यानी कि ये इस साल के लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो सारे हैं क्योंकि क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं। इसके अलावा आप अपनी जो बुक है उनसे भी तैयारी जारी रखिए, ठीक है। अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं 80+ से, तो आप उन क्वेश्चनों से सबसे पहले आप इस क्वेश्चन बैंक को तैयार कर लीजिए, उसके बाद आप जो अलग से तैयारी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा दोस्तों आ नंबर का नोआसिचिन ने, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 12वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देख दो दोस्तों, अब जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं हमारे क्या रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है, ठीक है दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। चलिए हम रिक्त स्थान भी देख लेते हैं कौन कौन से दिए गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो पहला रिक्त स्थान है हमारा, उसमें हमसे क्या पूछा गया है, देखिए यहाँ पर कि बीज में भ्रूणपोष का प्रमुख कार्य खालिस्तान का संग्रहण होता है। दोस्तों यह भी बोर्ड एग्जाम 2019 में आया था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जरूर तैयार कर लीजिए। तो क्वेश्चन हमारा यही था कि बीज में भ्रूणपोष का प्रमुख कार्य खालिस्तान का संग्रहण होता है, तो दोस्तों इसका हो जाएगा भोज पदार्थों का। तो इसका आंसर आपको क्या लिख देना है, भोज पदार्थों, ठीक है, भोज पदार्थों का संग्रहण होता है। दूसरा देखते हैं, दूसरा है हमारा, देखिए पक्षियों द्वारा होने वाला परागकण खालिस्तान कहलाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है, पक्षियों द्वारा होने वाला परागकण क्या कहलाता है, तो दोस्तों यही कहलाता है ऑर्निथोफिली। क्या कहलाता है दोस्तों, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा पेन को छोटा कर लेता हूँ साइज से आपको क्लियर दिख पाए, ठीक है। आर्नी, इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है, ऑर्निथोफिली, इसके नीचे आंसर भी लिखे गए हैं, आप उनको भी देख लीजिए, मैं आपको लिख के बता देता हूँ, ठीक है। रिवीजन के लिए मैं करवा रहा हूँ, इसलिए आपको क्या है, मैं आपको ऐसा नहीं बताऊंगा कि सारे आंसर एक साथ बता दूँ, एक एक करके बताऊंगा, जिससे आपका क्या माइंड में क्लिक हो जाए कोई कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है। तीसरा है सेब खालिस्तान फल का उदाहरण है, तो सेब जो फल है वो कूट फल है, किस प्रकार का फल है, कूट फल, ठीक है, ये आंसर आपका हो जाएगा। फिर हमारा ऊतक जिसके बीज क्या है क्वेश्चन, देखिए ऊतक जिसके बीजांड ऊपर बीजांड लगे होते हैं उसे कहते हैं, तो जो चौथे का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा जरायु, जरायु, ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट है हमारा कि सूरजमुखी में खालिस्तान प्रकार के पुंकेसर पाए जाते हैं, तो सूरजमुखी में पाए जाते हैं दोस्तों आपके सिनजिनेसियस, ठीक है दोस्तों, जिनेसियस इस तरीके से पाए जाते हैं, सिनजिनेसियस, तो आपका आंसर हो जाएगा 5वें का। छठा देखिए पौधे में खालिस्तान से फल का विकास होता है, तो जो पौधे में खालिस्तान फल से विकास होता है तो पौधे में अंडाशय,
ठीक है। अंडाशय से फल का विकास होता है। इस तरीके से आपको आंसर कर देना है। फिर देखिए नेक्स्ट है हमारा, मक्का के एक बीज को खालिस्तान कहते हैं। तो दोस्तों यह कहते हैं हम स्कूटेलम, ठीक है। इसका नेक्स्ट है हमारा, खालिस्तान में चतुर्थी पुंकेसर पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं सरसों में, ठीक है। फिर है भ्रूण पोषी बीजों में खालिस्तान पतली होती हैं। तो यह होती है कोशिका भित्ति, ठीक है। क्या पतली होती है दोस्तों? कोशिका भित्ति पतली होती हैं। तो आपको याद रखना है, ठीक है। और दोस्तों हमारे कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन बचे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। इनके आंसर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए सारे आंसर आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर इन क्वेश्चनों के आंसर आपको दिए गए हैं। अब इससे आगे मैं आंसर नहीं बताऊँगा आपको, क्यों सामने दिख रहे हैं। तो आप इनको एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और सारे एक एक करके आंसर आप एक बार जरूर पढ़ लीजिए। क्वेश्चन पढ़ के आंसर जरूर पढ़िए, ठीक है, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको सामने दिए गए हैं, तो आपको बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर हमें एक साथ वाक्य में उत्तर देने हैं। तो एक साथ वाक्य उत्तर भी हम देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए एक शब्द और वाक्य के उत्तर हम देख लेते हैं। तो पहला है, पुष्प के 4 चक्रों के नाम लिखिए। तो पुष्पों के 4 चक्र हमें बताने हैं। तो पुष्प के 4 चक्र आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। फिर ऐसे पौधे जो अपने जीवन में कई बार पुष्प उत्पन्न करते हैं, उनके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इनके भी आंसर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बीज के बाहरी आवरण का नाम लिखिए। चमगादड़ के द्वारा परागित पुष्प का उदाहरण दीजिए। जब बाह्यदल पुंज तथा दल में अंतर नहीं होता तो इसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, चमगादड़ द्वारा संपन्न होने वाले परागण का नाम हमको लिखना है, ठीक है। फिर है, निषेचन के बिना फल बनने की क्रिया क्या कहलाती है? मोस्ट IMP क्वेश्चन है दोस्तों 2021 की परीक्षा के लिए, कि निषेचन के बिना फल बनने की क्रिया क्या कहलाती है। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा, पैराशूट विधि द्वारा प्रकीर्णन का एक उदाहरण हमें देना है। तो दोस्तों इनकी आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाह्यदल, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, बहुवर्षीय, बीजचोल, कदम्ब, दलाट। इस तरीके से आंसर उत्तर आपको यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। सारे आंसर यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। और कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे पूछिए, हम आपके लिए क्या है आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। कोई भी कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, कोई भी सवाल आपके मन में आ रहा हो तो हमें कमेंट जरूर करें, ठीक है। हम आपके सारे डाउटों को एक बार क्लियर करने की जरूर कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, जो अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न अंक 2 के, क्या है? अनिषेक के जनन क्या है, इसका क्या महत्व है? भ्रूणता क्या है? निषेचन किसे कहते हैं? निषेचन के दौरान परागनली का मार्ग नामांकित द्वारा समझाइए। परागकण वृत्ति रचना में रेपिटम की भूमिका हमें बतानी है, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा 3 अंक देख सकते हैं, लघु बीजाणुधानी एवं तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच अंतर लिखना है, जो कि 19 में आया था। एक प्रारूपी आवृत बीजी। तो दोस्तों क्वेश्चनों को आप देख सकते हैं, इनकी आंसर दोस्तों हम जितने भी आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन उनके 2 अंक के, 3 अंक के, 5 अंक के, उनका लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, ठीक है। उसमें आपको सभी के 5 अंक के, 3 अंक और 2 अंक के सभी क्वेश्चनों के सॉल्यूशन आपको उस वीडियो में प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। और उस वीडियो को आप तभी देख पाएंगे जब आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेंगे तो जब हम वीडियो डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी और आप आसानी से देख पाएंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो हो सकता है आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन ना पहुंचे। तो यहाँ पर देख लीजिए इन सभी के, ठीक है। तो हमारा जो अध्याय 2 हो गया। अब देखिए तीसरा है हमारा, अब जो अध्याय तीसरा है उसमें देख लीजिए क्या क्या दिया गया है। तो देख लेते हैं हम, इनके सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि मानव उत्पत्ति वाला जीव है अलैंगिक या लैंगिक? तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि जो मानव उत्पत्ति वाला जीव है अलैंगिक या लैंगिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका लैंगिक, सेकंड वाला, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों? लैंगिक जनन। दूसरा है हमारा, दूसरा देख लीजिए, मानव खालिस्तान है अंड प्रजक जीव या सजीव प्रजक या अंडज रायुज? तो दोस्तों इसका जो आंसर आपको हो जाएगा सजीव प्रजक, सेकंड वाला, ठीक है। तीसरा देखते हैं दोस्तों, हम तीसरा देख लेते, थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको क्लियर दिख पाए। तीसरा है, मानव में खालिस्तान निषेचन होता है बाह्य या आंतरिक? बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो मानव में जो निषेचन होता है वो होता है आंतरिक। कैसा होता है दोस्तों? आंतरिक निषेचन होता है, ठीक है। नर एवं मादा युग्मक होते हैं अगुणित या द्विगुणित? आंसर बताइए आप कमेंट में जरूर। तो यह होते हैं दोस्तों अगुणित। क्या होते हैं? अगुणित, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 5वां युग्मजन होता है अगुणित या द्विगुणित? 5वें का आंसर आपको बताना है।
तो दोस्तों पाँचवें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा द्विगुणित। ठीक है, क्या हो जाएगा? द्विगुणित। छठा देखिए, छठा एक परिपक्व पुटक से अंडाणु ओवम के मोचित होने की प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं। तो छठा क्वेश्चन है, छठे का आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका आंसर रहेगा कौन सा? दो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर दिए गए हैं या नहीं। क्या एक परिपक्व पुटक के अंडाणु ओवम के मोचित होने की प्रक्रिया को खालिस्तान हम कहते हैं। तो यहाँ इसकी ऑप्शन नहीं दिए गए, तो इसका हो जाएगा दोस्तों अंडोत्सर्ग। क्या हो जाएगा दोस्तों? अंडोत्सर्ग। इस तरीके से आपको ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है हमारा अंडोत्सर्ग। यहाँ पर इसी तरीके से जो आंसर था, अंडोत्सर्ग या ओवोल्यूशनल खालिस्तान नामक हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है। 2019 में पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो ये होता है LH एवं FSH FSH। ठीक है, तो इसके आंसर आपको नीचे तो देखने को मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, इनके आंसर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, आपको सारे आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, किसी भी आंसर में कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, हम उस कन्फ्यूजन को क्लियर कर देंगे। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको क्या सॉल्यूशन की PDF मिलेगी। इसके अलावा जो भी लेटेस्ट अपडेट आते रहते हैं, क्योंकि MP बोर्ड लगातार बदलाव करता है, तो उन सभी बदलावों की जानकारी सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, अगर आप अभी तक नहीं किया है, जो ID बनी हुई है टेलीग्राम पर वो है हमारी स्टडी विद हेमन, जो चैनल का नाम है उसी से बनी हुई है। साथ साथ इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, वो भी इसी नाम से बनी हुई है। तो यहाँ पर इन सभी के आंसर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमारे देखिए सही विकल्प आए हैं, देख लीजिए। तो निषेचन का संबंध किससे होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। निषेचन का संबंध किससे होता है? जनन से युग्मक कोशिकाओं का निकलना, नर युग्मक कोशिका का मादा युग्मक कोशिका पर स्थानांतरण, तथा मादा के जनन अंगों का जुड़ जाना। तो इस तरीके से देख सकते हैं, डी है इसका आंसर हो जाएगा। नर युग्मक के केंद्रक का मादा युग्मक के केंद्रक से जुड़ जाना। इस तरीके से डी आंसर बिल्कुल राइट है। फिर देखिए दूसरा है, विदलन निषेचित अंडों के विभाजन की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अंडा क्या है? इसका जो आंसर हो जाएगा लगातार विभाजित होता है लेकिन आकार में वृद्धि नहीं होती। ठीक है, इस तरीके से आंसर हो जाएगा। फिर देखिए तीसरा है, भ्रूणीय झिल्लियाँ उपलब्ध कराती हैं तो भ्रूण की रक्षा और पोषण में। इस तरीके से आपको कर लेना है। फिर है, जरावस्था का विज्ञान कहलाता है, तो यह कहलाता है, इसका आंसर हो जाएगा वृद्ध रोग विज्ञान की। डी आंसर बिल्कुल सही है, वृद्ध रोग विज्ञान। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य होता है, तो यह क्या ऑप्शन है? अंडयुज, जरायुज या अंड जरायुज। तो इसका आंसर हो जाएगा जरायुज। ठीक है, सभी को अच्छे तरीके से दोस्तों क्वेश्चन बैंक जितने भी आपको दिए गए हैं क्वेश्चन, सभी को क्वेश्चन बैंक अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में इसी से पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर मध्य चक्र होता है, तो यह होता है ऋतुस्राव। ऑप्शन नंबर ए टिक कर देना है। देखिए मानव शरीर का कौन सा अंग पुनर्जनन को प्रदर्शित करता है? पीला, वृक्क, मस्तिष्क, यकृत। तो वृक्क इसका आंसर बिल्कुल आपके लिए राइट हो जाएगा। वृक्क आपको ही वृक्क ही लगाना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट है हमारा, स्तनधारियों में निषेचन होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार पूछा गया है। देखिए ऑप्शन है हमारे अंडवाइन कीप में, फैलोपियन नलिका में, गर्भाशय में, योनि में। तो दोस्तों ये होता है फैलोपियन नलिका में। ठीक है, स्तनधारियों में निषेचन ध्यान रखना है आपको, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 में हमसे क्या पूछा गया है कि सर्टोली कोशिका में पाई जाती है, तो यह पाई जाती है स्तनधारियों के वृषण में। सी नंबर का आंसर है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए जो 10वां क्वेश्चन है, तो इसे भी अच्छी तरीके से कर लीजिए। 10वां क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, देखिए इम्प्लांटेशन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, भ्रूण गर्भाशय की भित्ति में ब्लास्टोसिस्ट जुड़ता है। क्या जुड़ता है दोस्तों? ब्लास्टोसिस्ट जुड़ता है। ठीक है, 11 में भी देख लीजिए। 11 में क्या है, सेमिनिफेरस नलिकाएं पाई जाती हैं, तो यह वृषण में पाई जाती हैं। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सही जोड़ी हमें मिलानी है, सही जोड़ी भी देख लेते हैं क्या दिए गई हैं। तो देखिए पहला एक्रोसोम, तो पहले का ई हो जाएगा आपका शुक्राणु। ठीक है, इस तरीके से मिला देना। दूसरा है सर्टोली कोशिकाएं, तो सर्टोली कोशिकाएं दूसरे का आंसर हो जाएगा डी, जो कि हो जाएगा आपका वृषण में। ठीक है, तीसरा है प्रोटेस्ट ग्रंथि, तो तीसरे का आंसर हो जाएगा यूरेथ्रा, तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। चौथा है कार्पस ल्यूटियम, तो चौथे का आंसर आपको सी नंबर का हो जाएगा प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, 5वां है
ग्रेफियन पुटिक कहाँ है, तो 5 में का आंसर आपका बी हो जाएगा अंडाशय। इस तरीके से आपको इन सभी को मैच कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आपके सारे आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिए गए हैं, एक शब्द में उत्तर, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये एक शब्द में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। शुक्राणु जनन के समय 24 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बनेंगे। तो जितने आपके यहाँ पर देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13, जितने भी आपके इतने क्वेश्चन दिए गए हैं सारे कैसे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आपके अगर प्रश्न बैंक में दिए गए हैं तो सारे इंपॉर्टेंट हैं और इनके आंसर आपको यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर आंसर दिए गए हैं, तो इन आंसरों को आपको कर लेना है। देखिए यहाँ आंसर दिए गए हैं, ठीक है। तो इन सभी को आपका आंसर दिए गए हैं, तो अब मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा। लघु उत्तरीय प्रश्न भी दिए गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसके अलावा आपके जो पेपर बहुत ही निकट आ चुका है, तो इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए। तैयारी ऐसी रखिए कि पेपर कैसा भी याद आए, टफ आए या जो आपका कहना सरल आए, तो आपको ऐसा कहना पड़े कि पेपर टफ आए। आपकी तैयारी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि पेपर कैसा भी दे दे आप उसमें क्या है अच्छे मार्क्स ला सकें, ठीक है। कहते नहीं है कि कैसा भी पेपर आए अच्छे मार्क्स लाना ही है, तो उस तरीके से तैयार रखिए। क्वेश्चन बैंक को आप पूरा रट डालिए, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जनन स्वास्थ्य। तो यहाँ पर देखिए स्त्री के शरीर में पेरोपियन ट्यूब में कोआला करना कहलाता है, तो यह ट्यूब बैक्टोमी कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए दूसरे का जो आंसर हो जाएगा कम मृत्यु दर, तीसरे का हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। एड्स रोग होता है तो यह वायरस से होता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि जो एड्स से होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, चलिए मैं ही बता देता हूँ। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर क्या है 5वां, गोनेरिया रोग होता है, तो यह जीवाणु से होता है। फिर देखिए निम्न में से जन्म दर को नियंत्रित करने की विधि है, तो यह है IDU। फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर देखिए एल्कोहल के सर्वाधिक प्रभावित अंग है, तो यह यकृत है। एल्कोहल से जो प्रभावित अंग होता है, सर्वाधिक जो प्रभावित होता है एल्कोहल के द्वारा, वो यकृत होता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि लीवर होता है, जिसे हम लीवर बोलते हैं। अब देखिए रिक्त स्थान, तो मानव जनसंख्या का सांख्यिकी अध्ययन खाली स्थान कहलाता है। इस तरीके से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर देख सकते हैं, उन सभी के आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। PDF के लिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ, बार बार नहीं बोलूँगा। PDF के लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। साथ साथ आप विमर्श पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट है जो MP बोर्ड की विमर्श पोर्टल है, वहाँ पर जाकर भी इसे डाउनलोड कर पाएंगे। MP बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट mpbsc.in.nic, इन पर आपको यह नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जोड़ी देख लेते हैं, माल तज, तो इसका हो जाएगा आपका माल तज का हो जाएगा जो आपका आंसर हो जाएगा माल तज का, वो होगा आपका फर्स्ट का D, यानी कि जनसंख्या पर निबंध, ठीक है। दूसरा है, दूसरे का E हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा पुरुष वैसेक्टोमी, पुरुष हो जाएगा। फिर ट्यूबेक्टोमी, तीसरे का F हो जाएगा, यानी कि स्त्री या जनसंख्या नियंत्रण, ठीक है। चौथे का देख सकते हैं, चौथे का आपका C हो जाएगा सेंसस, 5वें का B हो जाएगा लिंग परीक्षण, छठे का E हो जाएगा प्रॉपर्टी। इस तरीके से आपको छठों के पूरे आंसर हो जाएंगे। फिर देखिए यहाँ पर देख सकते हैं एक शब्द वाक्य मतलब दो ऐसे कारण दीजिए जिससे जनसंख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ रही है। तो एक कम उम्र में विवाह और शिक्षा का अभाव, इस तरीके से लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। पहले IUCD का पूरा नाम है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इंट्रायूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस, तो इसका इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में भी लिखना आना चाहिए आपको। मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, तो है डेमोग्राफी कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इंग्लिश में भी लिखा गया है डेमोग्राफी। तो देखिए माला D और N में कौन सा रासायनिक गर्भ निरोधक पाया जाता है, तो यह एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। इस तरीके से दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न को भी आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है। चाहे तो यहाँ पर देखिए 2019 में भी पूछा गया है, तो इन्हें भी अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो अध्याय 5 है, तो इसके आंसर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। पूरे आंसर आपको यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर सभी को आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर दे सकते हैं, यहाँ आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। इसी में से आपका फाइनल एग्जाम बनने वाला, काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाने, इसलिए अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए इन सभी क्वेश्चनों को, ठीक है। और कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपको ये कन्फ्यूजन है, कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। यहाँ पर देखिए मानव में एड्स से विषाणु कैसे प्रवेश करता है, तो रक्त से प्रवेश करता है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सभी के सॉल्यूशन दिए गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सॉल्यूशन MP बोर्ड के द्वारा आपको प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, और जिन सब्जेक्ट की सॉल्यूशन नहीं दिए गए उनके सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है।
ठीक है, उनका हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। फिजिक्स का हमने सॉल्यूशन की वीडियो अपलोड कर दी है, फिजिक्स का आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो फिजिक्स का हमने सॉल्यूशन की एक वीडियो अपलोड कर दी है। ठीक है, क्लास 12th फिजिक्स, ठीक है 12th फिजिक्स की हमने सॉल्यूशन की फर्स्ट यूनिट का फुल सॉल्यूशन आपको लिए करवा दिया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाकर दे सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पर क्लास 12 फिजिक्स का फुल सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर पार्ट बाई पार्ट आपको बताया जाएगा। यहाँ पर आपको एक ही वीडियो में बायोलॉजी का फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है, तो यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप अच्छी तरीके से इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए। देखिए 10वां क्वेश्चन है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, तो यह भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसी पर अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। जो कि पेज नंबर 12 में 19 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे दिए गए हैं, यानी कि 19 के पेपर को आपको इससे निष्कर्ष निकालता है। बोर्ड एग्जाम 2019 में जो पेपर आया था उस पेपर को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे इस साल उसी पेपर में से। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं, तो इन सभी क्वेश्चनों को दोस्तों अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दें, एंड चैनल पर पहली बार जुड़े हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको कर देना चैनल को सब्सक्राइब और कर देना बेल आइकन प्रेस, क्योंकि इस तरीके की वीडियो आपको ओनली इसी चैनल पर मिलेगी और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी। हमने क्लास 11 का भी आपको फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। क्लास 10 का भी हमने सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है और क्लास 12 के इस सॉल्यूशन को आपको क्या ऑलरेडी एमपी बोर्ड ने दिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बस आपको क्या है स्क्रीनशॉट लेते चल जाना है। ठीक है, तो ये आपका फुल सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से जो आपका प्रश्न बैंक आया था तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशन पूरा हो चुका है। और जो भी आपके कन्फ्यूजन बचे हैं शेष तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, इस तरीके से जो एमपी बोर्ड की पूरी PDF हमने आपको बता दी है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको यह वीडियो थोड़ी बहुत फ़ायदेमंद रही हो, तो फिर वही कहूँगा लाइक करें, अपने सभी दोस्त हैं जितनी फ्रेंड हैं उनको शेयर कर दें, एंड चैनल पर पहली बार जुड़े हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो देर के बाद सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।